नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव जमशेदपुर शहर में 12 मई को है। इसको लेकर इस बार जिला प्रशासन विशेष तैयारियों में जुटी है। इस बार चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड के अलावे 11 और दस्तावेजों को मतदान के लिए योग्य करार दिया है। इस विषय में जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि इस बार वोटरों को वोट देने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के तहत इस बार वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी वोट देने का अधिकार मतदाताओं को मिलेगा, बशर्ते उनका नाम मतदाता सूची में होनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने बूथ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस आई कार्ड, SBI बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड या फिर कोई फोटो युक्त सरकारी पहचान पत्र लेकर जाना होगा और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची का जो वितरण है वो सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन पूर्व के चुनाव की तरह मतदाता पर्ची इस बार वोट देने के लिए पर्याप्त आधार जो है वो नहीं होंगे। इसलिए मेरी सभी मतदाताओं से अपील होगी कि वे मतदान केंद्रों पर जाते समय सिर्फ मतदाता पर्ची ही न लेकर के जाएं, बल्कि अपने वोटर कार्ड जो है वो वोटर आईडी जरूर लेकर के जाएं। और अगर वोटर आईडी उनके पास नहीं है तो वो अन्य जो 11 दस्तावेज हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, उनके फोटोग्राफ के साथ जो बैंकों द्वारा दिए गए हैं, पैन कार्ड, मनरेगा का कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड, पेंशन का कार्ड और आधार कार्ड भी जो है वो एक वैधानिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे और उनके आधार पर वो वोट कास्ट कर सकेंगे। इसलिए मेरी सभी मतदाताओं से अपील होगी कि वे मतदान केंद्रों पर अपने वोटर आईडी को लेकर के ही जाएं, और अगर वोटर आईडी नहीं है तो अन्य जो प्रस्तावित 11 दस्तावेज हैं उनमें से किसी एक के साथ निश्चित रूप से जाएं। इस बार सिर्फ और सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाएंगे। मतदाता पर्ची का वितरण उन्हें सहूलियत प्रदान करने के लिए और विभिन्न बुनियादी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराने के लिए है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला परिवहन विभाग को 850 छोटे एवं बड़े वाहनों की आवश्यकता है। इसके लिए तमाम कमर्शियल वाहन मालिकों को दस्तावेज जमा करने संबंधी नोटिस भेजा जा चुका है। इस मुद्दे पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पोलिंग पार्टी हेतु पूरे जिले के लिए 265 बसों की आवश्यकता है और 585 छोटे एवं बड़े कारों की आवश्यकता बाकी चुनावी कार्यों के लिए है। नियम के तहत इसके लिए तमाम कमर्शियल वाहन मालिकों को उनके वाहन के दस्तावेज जमा करवाने संबंधी नोटिस विभाग ने भेज दिया है और 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक का समय इसके लिए निर्गत किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि अगर इस समय तक के भीतर वाहन मालिक दस्तावेज नहीं जमा करवाते हैं तो नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है सुगम पोर्टल लोकसभा चुनाव जो है जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत जो है 1886 बूथ, इसमें जो है हम लोगों को करीब 850 वाहनों की आवश्यकता है, छोटी बड़ी सब मिला करके। तो उसमें जो बसेस है उनसे जो मतदान करने जाएंगे वो 265 है की आवश्यकता है और सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह के लिए, पुलिस बल के लिए अन्य गाड़ियों की आवश्यकता है। तो फिर टोटल मिला करके 850 वाहनों का हम लोगों को रिक्वेशन करना है, जिसमें हम लोग लगभग 800 वाहनों का रिक्वेशन कर चुके हैं। उनसे जो है अनुरोध, उनको निर्देश दिया गया है कि वाहन मालिकों को, जितने भी व्यावसायिक वाहन मालिक हैं उनको, कि आप जो है अपना मूल RC बुक जो है, इंश्योरेंस कॉपी, गाड़ी के कागजात के साथ वो जो है वाहन कोषांग में आप जमा कर दें 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। उसके बाद जितने जमा होगा और नहीं होगा तो फिर उनको RP एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में बुधवार को अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोल्हान प्रमंडल आयुक्त की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु कई दिशा निर्देश दिए गए।
इस बैठक में कोल्हान आयुक्त विजय कुमार, कोल्हान डीआईजी कुलदीप त्रिवेदी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आयुक्त और डीआईजी भी शामिल हुए। साथ ही जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा और खूंटी के उपायुक्त और एसएसपी शामिल थे। इस बैठक में झारखंड राज्य के साथ ओडिशा और बंगाल राज्य के सीआरपीएफ और आरपीएफ के कई बटालियन शामिल थे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बैठक आयोजित की गई। इस बाबत बातचीत के क्रम में कोल्हान के डीआईजी ने कहा कि चुनाव के दौरान नक्सल संगठन चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए पुलिस पहले से ही मुस्तैद है। सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान के कारण ही आज नक्सल गतिविधि न के बराबर रह गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और इस कारण से ही इस बैठक का आयोजन किया गया है। जब इतना बड़ा आयोजन होता है और उसमें समन्वय की बड़ी आवश्यकता होती है, विशेषकर जो कॉरिडोर आप देखते हैं कि सीमा के इस पार भी, सीमा के उस पार भी राज्य के ये लोग मूवमेंट करते हैं और प्रयास इनका रहता है कि सुरक्षा बलों को कैसे लक्षित किया जा सके, कैसे इस कार्य में व्यवधान डाला जा सके। आप देखेंगे विगत कई माह से लगातार निरंतर बहुत उच्च समन्वय के साथ में अभियान चलाए जा रहे हैं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। नक्सली गतिविधि बड़े पैमाने पर कम हुई है और लगातार फोर्सेज उसको चेज भी कर रही हैं। जो भी दस्ते हमारी नज़र में हैं उनको चेज किया जा रहा है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। इलेक्शन के मद्देनज़र हमें ये एप्रीहेंशन हमेशा रहता है कि कहीं ना कहीं ये जहाँ कमज़ोर कड़ी है या कहीं ऐसी कोई लापरवाही दिखेगी वहाँ पर ये फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। ये बैठक, कोऑर्डिनेशन बैठक और इस तरह की अनेकों बैठक जो नीचे के स्तर पर भी की गई है, लगातार इसमें प्रयास हमारा ये रहता है कि ऐसे लूपहोल्स को हम प्लग करें और कहीं ऐसा एरर नहीं हो जिसकी वजह से किसी को इस प्रक्रिया में डिसरप्ट करने का अवसर प्रदान हो सके। पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेला गया है नक्सलियों को और इलेक्शन के लिए सभी से राय मशवरा करके जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिला प्रशासन की टीम है, एसपी हैं, सीपीएमएफ के कंपोनेंट्स हैं, कमांडेंट हैं, उन लोगों ने अपने प्लान्स तैयार किए हैं, अपनी रणनीति तैयार की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कारगर रणनीति है और जैसे विगत दिनों में अच्छी तरीके से इलेक्शन संपन्न हुए थे, आगे आगामी इलेक्शंस भी बहुत ही शांतिपूर्वक, निष्पक्ष रूप से संपन्न कराएं। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया गया। इन अधिकारियों को ईवीएम मशीन के संबंध में जानकारी देकर निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार एवं एसएसपी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के शिक्षकों को चुनाव एवं ईवीएम मशीन के संबंध में जानकारी दी जा रही है। यहाँ कलेक्टर पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्री पोल के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं मतदान के दिन कैसे शांतिपूर्ण मतदान कराई जाए इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं एसएसपी ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अफसर के साथ मिलकर मतदान के दिन कार्य करेंगे, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैसे मतदान केंद्र तक सावधानी पूर्वक पहुंची जाए इसकी जानकारी दी गई। वहीं सभी शिक्षकों को ईवीएम मशीन एवं चुनाव के वक्त इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के संबंध में जानकारी दी जा रही है। देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के नाते इनको वल्नरेबिलिटी मैपिंग का काम, साथ ही साथ क्लस्टर एवं बूथ पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम, रूट चार्ट का काम और साथ ही साथ वोटर्स को जागरूक करने का काम जो है वो महत्वपूर्ण रूप से होता है। ये ऐसे कार्य हैं जो चुनाव के पूर्व किए जाते हैं और चुनाव के दिन जो है वो पोलिंग पार्टी को सकुशल पहुंचाना, ईवीएम के रिप्लेसमेंट्स, अगर कहीं कोई खराबी आ रही है तो, और विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इन सारी जिम्मेवारियों के बारे में आज उनको विशेष तौर पे जो है वो प्रशिक्षित किया गया है, ताकि इनके सहयोग से एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में जो है वो हम लोग सफल हैं। ट्रेनिंग जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ फोर्सेज होंगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट को एंश्योर करनी है पुलिस ऑफिसर के साथ मिल करके। हम लोगों ने डिटेल ब्रीफिंग आज यहाँ पर की है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की। नेक्स्ट राउंड में जो ब्रीफिंग होगी उसमें सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ में हम लोग बैठाएंगे और इनको बहुत डिटेल में हम लोगों ने बताया है कि खासतौर पर नक्सल इलाके में जो क्लस्टर्स हैं उनमें मूवमेंट के दौरान में क्या सावधानी रखनी है, उसका क्या एसओपी है। पुलिस ऑफिसर्स को भी उसमें ब्रीफ किया
किया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी बताया गया है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जो वल्नरेबल जो एरिया हम लोगों ने, जहां थोड़ा कुछ लोग हैं जो अपराधी तत्व इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, वहां पर इनकी क्या भूमिका है उसके बारे में अभी डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर तक ही फोर्स जो है और जो पोलिंग पार्टीज हैं वो गाड़ियों से जाएगी, उसके बाद जो है पैदल ही लोगों को जाना है। किन किन बूथ पर सीपीएमएफ इत्यादि होंगे, उनके क्या जानकारियां होंगी और किस तरीके से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में पोलिंग पार्टीज को और पुलिस पर्सनल को मिलकर के काम कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने ब्रीफ किया है। ये एक्चुअली एक सीरीज ऑफ ब्रीफिंग है जो चलेगी और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है इलेक्शन में, तो उनकी ब्रीफिंग हम लोग करते रहेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जमशेदपुर के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर लोकसभा चुनाव में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा शिविर लगाकर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए बीएलओ ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव से पहले सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाए। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं को वोटर कार्ड दिया जा रहा है। और आज स्पेशल अभियान चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया है कि सभी बीएलओ अपने अपने बूथ पे मौजूद रहें और जो भी नए नाम एंट्री होंगे फॉर्म 6 उनको भरवा करके उनका नाम जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान में भाग लें। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। जहां जल ही जीवन है का नारा देने वाली सरकार की उदासीनता के कारण जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित कालिंदी बस्ती के लोग तालाब के पानी पर निर्भर हैं, जो अब गर्मी के शुरुआती दिनों में ही सूखती जा रही है। ये बस्ती जोगसलई विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित कालिंदी बस्ती के नाम से जानी जाती है, जहां आज भी लोग तालाब के पानी पर निर्भर हैं। इस बस्ती में 1000 घर होने के बावजूद न तो सरकार द्वारा शुद्ध जल की सप्लाई की कोई व्यवस्था की गई है और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के घरों के लिए डीप बोरिंग करवाई है। ये सभी लोग इस तालाब से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, जहाँ इनके द्वारा मवेशियों को भी नहलाया जाता है, जो डिजिटल इंडिया के सपने को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने इन्हें नरकीय जीवन जीने पर विवश कर दिया है। अब इनके समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही तालाब सूखने लगा है। बस्ती के रहने वाले पंकज गोप का कहना है कि इस बस्ती में 1000 घर होने के बावजूद अब तक यहाँ के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। गंदे पानी के सहारे ही लोग अपना जीवन पार कर रहे हैं। ये आपका खकड़ीपड़ा पंचायत का वार्ड नंबर 5 का तालाब है, शिव मंदिर तालाब। इसमें पानी का बहुत समस्या है इस क्षेत्र में। हम लोग अभी उपायुक्त जी से मांग करेंगे। अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है जिसमें मुखिया फंड या जिला परिषद फंड किसी से काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग उपायुक्त जी से मांग करेंगे कि इलेक्शन के बाद इसका कोई विकल्प निकाला जाए इस क्षेत्र के पानी की व्यवस्था के लिए, ताकि आने वाला समय में इस क्षेत्र में पानी का दिक्कत या किल्लत ना हो। इस क्षेत्र में 1000 घर है। इस क्षेत्र में तालाब से जैसे नहाना, गाय बकरी सबका पालना, इस क्षेत्र में जैसे आपका नल उल डीप बोरिंग कुछ है नहीं। इस तालाब से ही सबको नहाना है और नदी नाला भी सामने नहीं है, दूसरा कोई तालाब नहीं है।